जंग जमल क्या है? क्या ये असहाब रसूल थे? असहाब रसूल की असल तादाद क्या है? देखिए अदब दोस्त कुतुब खाना चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फाखिर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाजिर खिदमत है। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज जिस किताब का इंतखाब किया गया है वो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की लिखी हुई इस तफसीरात है। इस तफसीरात में मुख्तलिफ मौज़ूआत को गलोबंद किया गया है। आज इस किताब से मैं जिस मौजू पे आप लोगों के सामने ये शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मौजू आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, वो है जंग जमल। जंग जमल में कितने सहाबा कराम ने हिस्सा लिया, जंग जमल क्यों हुई, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। जंग जमल के बारे में कहा जाता है कि ये जंग असहाब रसूल के दरमियान लड़ी गई। इस सवाल पे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब बहस करते हुए बोलते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि असहाब रसूल का लफ्ज़ ही गलत है। असहाब तो निकले ही नहीं थे, मगर कुछ लोग ज़ाती ताल्लुकात की वजह से एक दो हज़रत अली के साथ थे, हज़रत उमर बिन आस के साथ थे या हज़रत मुआविया के साथ थे। दोनों बुजुर्गों की शदीद किस्म की गलत फहमी की वजह से इस वक्त तक कि चौंके हज़रत मुआविया ने खिलाफत का कोई क्लेम नहीं किया था, ना वो हुकूमत का कोई क्लेम कर रहे थे। बाज़ाहिर कातलीन उस्मान का जो कसास था वो मसला दरपेश था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनाब अली जो खलीफा बरहक थे, जो टाइम उनसे लेना चाहते थे, उनके खिलाफ ये खानदानी बगावत थी। ये सब कुछ अपने एक रिश्तेदार के इंतकाम के लिए हो रहा था। हमें इस पस मंजर को नहीं भूलना चाहिए कि कबल इस्लाम बनु उमैया के खानदान में इक़्तिदार की ख्वाहिश चली आ रही थी। बनु उमैया अपने आप को जंगी कमान का अहल समझते थे और उन्हें लीडरशिप का ज़ुहम था। इसके पीछे खानदानी क्लेम भी नजर आता है। इसके बावजूद हम इस खिलाफत के टारगेट के लिए जंग नहीं समझते और सहाबा रसूल में से अगर अमार बिन यासर, हज़रत अली और उमर बिन आस इसमें शरीक थे भी, इसके बावजूद हम इसको असहाब की जंग नहीं कहते। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब लिखते हैं कि इस जंग को, जंग जमल को हम असहाब की जंग नहीं कह सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल जो उसमें शरीक थे उनमें से बहुत कम सहाबी थे। जिन मुसलमानों ने इस जंग में शिरकत की उनमें ज़्यादातर नौ मुस्लिम थे, बल्कि असहाब ने शदीद इस किस्म की जंग में हिस्सा लेने से मुनासिब ही नहीं समझा। असहाब कराम जो थे वो इस जंग में हिस्सा लेने को उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और वो इस जंग में नहीं आए। हज़रत उस्मान की शहादत करीब थी तो पहली दफ़ा असहाब मदीना निकले और उन्होंने कहा कि हमने बड़ी बड़ी जंगें जीती हुई हैं, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इस फितना फसाद को ख़त्म कर देंगे और इनको यहाँ से भगा देंगे। तो हज़रत उस्मान ने उनको अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया और कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर असहाब रसूल का खून बहे। तुम अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे रहो और फितना फसाद के वक्त बाहर ना निकलो। हज़रत उस्मान इस तरीका से कसम देकर उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद साहब की एक तवातर से पॉलिसी थी कि वो इस किस्म की जंगों में सिरे से शरीक ही नहीं होते थे। लोग समझते हैं कि ये असहाब की जंग थी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं था। जंग जमल में हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर का नाम लिया जाता है। हज़रत अली की तरफ से फिर वही दो सहाबी थे। वहाँ भी इसकी नौयत का जंग में कोई मकान नहीं पाया जाता और उसे असहाब की जंग नहीं कहा जाता। जहाँ 35-40 हज़ार का लश्कर हो, वहाँ एक दो सहाबी की शिरकत से इसे असहाब की जंग नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब अपनी इस किताब इस तफसीरात में ये कलम बंद करते हैं कि जो जंग जमल थी उसको हम असहाब की जंग नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बाज़ असहाब ने हिस्सा नहीं लिया। चंद एक जो असहाब कराम ने हिस्सा लिया, उसकी बिना पर हम इसको असहाब की जंग नहीं कह सकते। एक बात और इसमें आम है, जंग जमल में ये कहा जाता है कि जंग जमल में 10,000 सहाबा की शहादत हुई। 10,000 सहाबा की शहादत पर प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट वाज काउंटेड ऑन द डे ऑफ बैत रिजवान। तो वो 2-3 हज़ार कुछ ज़्यादा होंगे। इसमें अगर फ़र्ज़ करो बाद के वक्त को भी ऐड कर लिया जाए तो 5,000 या 7,000 के करीब से असहाब रसूल थे, जिनमें फिर जंगों में शहीद भी हुए। इनमें असहाब बदर भी थे, असहाब उहद भी। आई डोंट थिंक
سو ان کی تعداد کے حوالے سے یہ مفروضہ صحیح ہے، کیونکہ کل ملا جلا کے شاید 10,000 تک تو صحابیوں کی تعداد ہی نہیں پہنچتی۔ البتہ صحاب کی 2 لسٹیں ضرور بنیں گی، ایک وہ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، مگر اصحاب کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ اصحاب مدینہ ہی بنتے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 22 سال تربیت لی اور سیکھا پڑھا۔ اس طرح وہ صحاب جنہیں زیارت رسول کا شرف حاصل ہوا، ان کو یہ بینیفٹ تو ضرور ہے، مگر وہ تعلیم و تربیت شاید ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس طرح وہ پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب لکھتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہسٹری ہے، یہ جو تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ جنگ جمل میں 10,000 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، یہ درست ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ جنگ جمل اصحاب کی جنگ نہیں کہا جا سکتا،